फ्री क्लास होगा इसका। संविधान सभा 2 क्लास इसका हो गया है। आखिरी क्लास में हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया था, उसके बाद अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ, आजादी के बाद फिर से सरकार बनाया गया था, उसका गठन कब हुआ था, और लास्ट में देखेंगे इसमें कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे और कितनी अनुसूचियां थी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और इस बैठक में कुल 284 सदस्यों ने भाग लिया। मतलब लास्ट में जो जिस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था उस दिन कितने सदस्य इसमें थे, मतलब संविधान पर 284 सदस्यों के क्या है, हस्ताक्षर है। ठीक है, उसके बाद संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, जिसमें 3 महत्वपूर्ण कार्य हुए। पहला, राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया। दूसरा, राष्ट्रीय ध्वज को क्या किया गया, राष्ट्रीय ध्वज को नहीं, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रगान, जनगण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम को इसी दिन अपना लिया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में जो है कब अपनाया गया, तो वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में कब अपनाया गया, राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति कब बनाया गया। ठीक है, और अगर ये पूछे कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को, उसको 22 जुलाई 1947 को ही अपना लिया गया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण काम संविधान सभा ने किया, और बाकी राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, ये सब बाद में बनते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण काम ये थे। तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि सवाल आपको ये वाला आता है कि संविधान पर कितने सदस्यों के हस्ताक्षर है, 284। ठीक है, और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, ठीक है, उसमें राष्ट्रपति बनाया गया, उसके बाद जो है राष्ट्रगान अपनाया गया और राष्ट्रगीत को अपनाया गया। लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए, आज खत्म भी करना है। हो गया।
अपनाया गया। ऐसे इसको अलग अलग याद करने में दिक्कत होता है। अब एक ही साथ हो गया ना, 24 जनवरी को ये सब काम हुआ था 1950 को। लड़का आज कम है रे। पानी वाला जहाज से दुबई गया सब। हो गया। अब एक चीज देखेंगे कि संविधान जब लागू हुआ था, किस डेट को लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? ध्यान देंगे। इतना गंदा है। 26 जनवरी 1950 को संविधान जब लागू हुआ, उस समय कितना अनुच्छेद था इसमें? रुको, शांति रखो, समझा देते हैं। 395 अनुसूची 8 और भाग 22, ये टोटल था। लेकिन संविधान जब अंगीकृत किया गया, जब अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को, तो 15 अनुच्छेद इस समय से लागू हो गया बचा शेष अनुच्छेद, बचा इसमें जितना अनुच्छेद बच गया, शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। समझ में आ गया? लागू हुआ। और वर्तमान में अगर पूछे अनुच्छेद 395 अनुसूची 12 भाग 22, ये वर्तमान का है। इसमें कंफ्यूज मत होना कोई। कल इस चैप्टर का टेस्ट भी है, तो जो लोग आएंगे ठीक है, जो लोग नहीं आएंगे वो अगला दिन अपना पेपर ले लेंगे। टेस्ट तो रात में होता है ना, सुबह में क्या होगा? ताकि क्लास में टेस्ट लेने का मतलब वो क्लास डिस्टर्ब हो जाना, उसका तो पेपर ले लेना अपना सब मिलके। अभी करंट पढ़ा रहेगा, बना लोगे तो अब समझ में आ जाए। अब देखो क्वेश्चन छूटता है कि नहीं छूटता है। पहले क्यों छूटता था? एक दिन में संविधान खत्म, तो भाई शॉर्ट पढ़ाया गया तो क्वेश्चन छूट जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है। इसके बाद पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा इसको, अगर सही से लिखा होगा सब। तो
चांदनी कल नहीं आई थी क्लास? तबीयत खराब हो गया होगा ना? हाँ होता है ज्यादा पढ़ लेने से। अब पढ़ेंगे अंतरिम सरकार का गठन। चाहे जितना समय लगे, दोनों सरकार पढ़ के जाएंगे आज। कल से फिर हम नहीं पढ़ाएंगे ये चीज। 3 दिन बहुत होता है एक चैप्टर के लिए। 3 दिन तो बीपीएससी वाला का चलता है। काय नहीं? अरे क्यों नहीं दे सकते हैं? कौन देता है? देखो बिहार का लड़का का खूबी होता है, लड़की का, ये पहले वो छोटा एग्जाम का तैयारी करता है तो उसमें नहीं होता है उसका। फिर वो दरोगा पे आता है, उसमें भी नहीं होता है, तब वो बीपीएससी पे आ जाता है सीधा, और उसमें हो जाता है, ज्यादातर का हो जाता है। नहीं होता तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेता है ना। यूपीएससी पे बहुत कम जो यूपीएससी पे जाने वाला सीधा यूपीएससी पे जाता है। जैसे सर आते हैं, इनका भाई है डायरेक्ट यूपीएससी का एग्जाम देता है, बीच में कोई एग्जाम नहीं देता है, ऊपर दिल्ली जाके पढ़ते हैं। बिहार का भी पीसीएस तक नहीं देते हैं वो, सोचो। हो गया? समझ में आ गया? ये जिस समय संविधान लागू हुआ था कितने अनुच्छेद थे? अनुसूची भाग, अभी अनुसूची सिर्फ यही बढ़ गया, भाग 22, इसमें अब जुड़ गया, अलग बात है, ठीक है। और संविधान जब अंगीकृत किया, पूछेगा कि संविधान को कब अपनाया गया, तो 26 नवंबर को, इसी दिन संविधान दिवस भी मनाते हम लोग, ठीक है, 1949 को। और लागू कब किया गया है ना? जैसे शादी का कार्ड छपा के रख लिए, और जब बांटेंगे तब ना मालूम चलेगा पब्लिक को। हाँ, तो कार्ड तो 2 दिन पहले छपा लिए, अब उसमें धागा सुई लगा करके हल्दी लगा के 1 दिन बाद देते हैं, तो देने का डेट ना आदमी को याद रहेगा। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अंतरिम सरकार का गठन। क्या पढ़ेंगे? ये बहुत जरूरी है। कहेगा सर कोई ऐसा चीज बताइए जो जरूरी नहीं है। अंतरिम सरकार का गठन। थोड़ा कहानी सुन लो, कहानी सुनने में तो लोग एक्सपर्ट होगा। हुआ क्या था, कैबिनेट मिशन योजना के तहत उस समय में वायसराय था लॉर्ड बेबल। कौन था? उसने जो है आजादी से पहले यहां कांग्रेस थे और मुस्लिम लीग थे। उसने क्या कहा कि आप आजादी लेने से पहले एक सरकार का गठन कीजिए जिसका अध्यक्ष हम रहेंगे। अध्यक्ष तब ना आपको आजादी देंगे, नहीं तो आजादी दे देंगे उसके बाद पता नहीं चलेगा कौन यहाँ का प्रधानमंत्री है, कौन मुख्यमंत्री है, लड़ाई कर लीजिएगा आपस में। तो आप लोग क्या कीजिए कि हम आ गए हैं कैबिनेट मिशन योजना के तहत, अब आप लोगों को सरकार बनाइए दोनों आदमी मिलकर। मुस्लिम लीग बोला ऐसा नहीं होगा, हम नहीं बनाएंगे। तो बेबल देखा कांग्रेस के पास ज्यादा सीट है, तो जवाहरलाल नेहरू को बोला कि आप सरकार बनाइए। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू तो सत्ता का भूखा था ही बेचारा, बोला हाँ हाँ हम तैयार है, आप अध्यक्ष सही हम उपाध्यक्ष सही। तो उसमें सरकार का गठन किया गया। सरकार का गठन जो किया गया 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। भारत आजाद नहीं हुआ था। हाँ, उस समय जो झंडा था वो इंग्लैंड का झंडा यहां पे था, उसके नीचे वो कसम खाए थे पंडित जी, हम वफादार रहेंगे देश के प्रति। और वो प्रधानमंत्री भी नहीं बने थे, विदेश मंत्री बने थे उस समय में, प्रधानमंत्री का सीट नहीं था उस समय में। ठीक है, तो अंतरिम सरकार का गठन जब हुआ उस समय जो है सो वायसराय लॉर्ड बेबल थे। ठीक है, कौन थे? और 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार का गठन हुआ, और उसमें अध्यक्ष के रूप में लॉर्ड बेबल काम किए और उपाध्यक्ष के रूप में काम किए पंडित जवाहरलाल नेहरू। कुल मिला के अध्यक्ष सहित 15 लोग उसमें शामिल हुए थे कैबिनेट में, जिसमें से 10-12 को हमको पढ़ना है, बाकी 2-3 को नहीं पढ़ना है। लेकिन कुछ दिन के बाद बेबल तेज था, यहाँ मुस्लिम लीग सोचा वो सरकार तो बन गया, यहाँ पे हमको तो बाहर कर दिया। ठीक है, तो कुछ दिन के बाद 26 अक्टूबर 1946 को 2 सितंबर 26 अक्टूबर 2 सितंबर को अंतरिम सरकार का गठन होता है, और 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को बेबल जो है कैसे हूं मना लेता है उसको, मुस्लिम लीग को, कि आप भी शामिल हो जाइए। तो 5 गो सदस्य को शामिल कर लेता है, और पहले से जो 15 गो रहता है 3 गो को बाहर कर देता है उसमें से, और 5 गो मुस्लिम भी आ गया, मुस्लिम लीग का भी। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ?
उस समय उसके अध्यक्ष कौन बने? उस समय वायसराय कौन थे भारत के? बेवेल थे। उसके बाद मुस्लिम लीग कब शामिल हुआ? ठीक है, कितने सदस्य शामिल हुए? और उस समय अब फिर पूछेगा सर, और कुछ मंत्री जो इसमें बने थे सेम मंत्री भारत के बाद भी उसमें रह गए। ठीक है, तो वही देखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, मतलब हम लिखते हैं तो लोग देखो, 2 सितंबर 1946 को वायसराय लॉर्ड बेवेल की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन पंडित जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ, जिसके उपाध्यक्ष पंडित नेहरू थे। मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुआ। बाद में बेवेल के प्रयासों से 24 अक्टूबर बोले थे ना, प्रयास 26 अक्टूबर 1946 को से 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को कैबिनेट अंतरिम सरकार में स्थान मिला। लिख लीजिए। जो कहानी सुना है वही ना, यहाँ पे अलग अलग लिख दिए हैं। हो गया? लिखो नहीं हुआ तो आपको क्वेश्चन ये बनेगा, गठन कब हुआ, अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, ये सब प्रश्न है। ठीक है, मुस्लिम लीग कब शामिल हुआ, इसमें कितने सदस्य थे, 5। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव है इसका। अगर एक लाइन याद रख लेंगे तो ऑब्जेक्टिव आपको सब बन जाएगा, नहीं तो ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक बार में एक ही याद होगा, है कि नहीं है? तो ये बताइए, अंतरिम सरकार का गठन जो है किस योजना के तहत हुआ? एकदम सही है। उसके बाद जो है सो कब हुआ? अध्यक्ष कौन थे?
उस समय वायसराय कौन थे? उपाध्यक्ष कौन हुए? मुस्लिम लीग कब शामिल हुआ? कितने सदस्य शामिल हुए? 5 सदस्य। सबका हो गया? क्लियर है? बढ़ाएं? चलिए, जवाहरलाल नेहरू। उपाध्यक्ष राष्ट्रमंडल तथा विदेश मामले। सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह मंत्रालय। सूचना भी इसी के पास था ना? राजेंद्र प्रसाद। खाद्य मंत्री बनाया था बेचारा को। जगजीवन राम। ये बहुत पूछता है। इसमें नहीं थे अब्दुल कलाम, इसमें नहीं थे। आगे जॉन मथाई। उद्योग मंत्रालय। अरुणा आसिफ अली। ये मुस्लिम लीग का था। किसका था? आसिफ अली नहीं, आसिफ अली। रेलवे मंत्रालय। हम लोग भी चलो एक सरकार बनाते हैं। लिखो इतना, फिर आगे बढ़ाते। ऊपर वाला तो हो गया होगा। रेलवे मंत्रालय। जो जो पूछेगा हम बता देते हैं कि एग्जाम में कौन कौन आता है। ठीक है, तुमको इसके बारे में पूछेगा, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, सब नहीं पूछता है। इन दोनों के बारे में कम पूछता है। और जो पूछ चुका है हम वो बताए हैं। और इसमें कुछ जो है सेम ही रह जाते हैं। बताओ, अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री कौन थे? बिल्कुल गलत। सी राजगोपालाचारी थे। अबुल कलाम आजाद जो है वो स्वतंत्र भारत में थे। हो गया? कौआ हो गया तुम लोग? अरे एग्जाम भी में भी तो ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, ज्वाइनिंग करने जो लड़की सब गई उसका हाल पूछ रही है तुम लोग? बहुत स्थिति खराब है। हाँ तो पुलिस नहीं मर के पुलिस विभाग में 2 ही टाइम खाना बनता ही है। सुबह में 11 बजे खाइए, 10-11 बजे, और रात में। हाँ, फौज नहीं ना है ये। हाँ, फौज नहीं है। दोपहर ज्यादातर क्या होता है कि दोपहर में लोग ड्यूटी पे रहते हैं। ठीक है, तो ड्यूटी पे अपना तो बाहर खा लेते, ज्यादातर यही होता है। अभी 10 दिन दिक्कत होगा उसको, फिर ट्रेनिंग सेंटर में चले जाएंगे तो फिर ठीक हो जाएगा। सब कुछ वहां व्यवस्थित रहता है ना। हाँ, रहने के लिए कोई बोल थोड़ी रहा है। वो तो कह रहा है कि सामान अति साइन करो, घर जाओ, मेडिकल के बाद मेडिकल में आना सीधे। अभी कुछ नहीं देगा। अभी पैसा क्यों देगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे अब सोच रहा है कि मान लो जिसका 200 किलोमीटर दूर है, सामान लेके जाओ, फिर 2 दिन के बाद आओ, 2 ही दिन के बाद तो आना है फिर। हाँ, तो 20 साल घर पे रह के कुछ नहीं कर ली, 2 दिन में क्या कर लेगी? इसलिए कहता रहो। लोग
हाँ, चलो हो गया। इसमें रक्षा मंत्री का बात अगर किया जाए, बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह, और दोनों में रक्षा मंत्री यही रहते हैं, एकदम ध्यान देना। मंत्री, शिक्षा मंत्री का बात किया जाए, सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपाल, मतलब राजा जी चक्रवर्ती बोलते थे इनको, राज गोपालाचारी। अब आ गया लियाकत अली खां, लियाकत अली खां, ये मुस्लिम लीग के थे और वित्त मंत्रालय मिला था इनको। इतना ही आपको पढ़ना है, बाकी 5 को जाने दो। रेलवे एवं परिवहन मंत्री आसिफ अली, इसमें कुछ नहीं था, वो 5 सदस्य थे ना, दूसरा थे। तब मुस्लिम लीग में सिर्फ मुस्लिम में थोड़ी था, सरदार भी थे, हिंदू भी थे, सब थे मुस्लिम लीग में। अब जैसे मान लो कांग्रेस पार्टी में सिर्फ अभी जो है सो क्या बोलते हैं, अगर ओवैसी का कोई पार्टी है तो सिर्फ उसमें मुस्लिम में थोड़ी है, हिंदू भी है। राजद में खाली मुस्लिम में थोड़ी, सब जात है। बीजेपी में भी वैसा ही ये लोग पार्टी था उस समय का। तो ध्यान देंगे, इसमें कुछ मंत्रालय जो है बाद में भी, जैसे कि एक सरकार का गठन तो ये हो गया, इसके बाद क्या हुआ कि भारत आजाद हुआ। तो भारत आजाद हुआ तो स्वतंत्र भारत का अपना कैबिनेट फिर से बना, और वो कैबिनेट तब तक काम किया जब तक आम चुनाव नहीं हुआ। आम चुनाव जब, तब तक वो कैबिनेट जो है 1947 में जो बना था वो तब तक काम किया जब तक भारत 1951-52 में आम चुनाव होकर सरकार नहीं बन गया। अभी हाथे फटला हुआ, दिमाग भी फट जाता कुछ दिन के बाद अगर ध्यान न दिली तो। खच्चर कहीं का। हो गया, समझो एक बात, अभी आप अंतरिम सरकार पढ़ रहे हैं जो 2 सितंबर 1946 ईस्वी को गठन होता है लॉर्ड बेवल की अध्यक्षता में, इतना सबको पता है। तो उसमें 15 सदस्य बनते हैं, मतलब 15 कैबिनेट, जिसे देखता होगा अभी जैसे कि मोदी जी सरकार बनाते हैं तो उसमें कैबिनेट में 25-50 को आदमी को रखते हैं सब मंत्रालय के लिए, ठीक है। तो उसमें 15 आदमी जो है मंत्री बने। पहला जो है लॉर्ड बेवेल खुद उसका अध्यक्ष बना। जवाहरलाल नेहरू उसमें जो है विदेश मंत्री, विदेश मंत्रालय संभाले, राष्ट्रमंडल संभाले, और उसके बाद उपाध्यक्ष बने। उसके बाद आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो गृह मंत्री अभी भी बने और बाद वाले सरकार में भी गृह मंत्री ही बने। ध्यान देना एकदम, अभी भी क्या बने, और इसके बाद 1947 में जो सरकार बना उसमें भी क्या बने, एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी इन्हीं के पास था। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद खाद्य मंत्री अभी भी बने और खाद्य मंत्री बाद में भी बने। उसके बाद वो क्या बन गए, राष्ट्रपति, ठीक। उसके बाद जगजीवन राम अभी भी श्रम मंत्रालय में थे और बाद में भी क्या थे, लेबर, हाँ लेबर मिनिस्टर बने अभी भी और बाद में भी। जॉन मथाई, इनका चेंज हो जाता है, ठीक है। अभी क्या है, उस समय में शायद हमको लगता है रेलवे मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है, जॉन मथाई, हाँ रेलवे मिनिस्टर बन जाते हैं जॉन मथाई। अभी उद्योग मंत्रालय में है और बाद में क्या बनते हैं। आगे है आसिफ अली, इनको क्या मिला, रेल मंत्रालय मिला। इनको क्या मिला इसमें, अरुणा आसिफ अली भी बोलते हैं इनको, ध्यान देना। आगे है बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह अभी भी रक्षा मंत्रालय में थे और बाद में भी, ठीक है। उसके बाद है शिक्षा मंत्री, अभी शिक्षा मंत्री बने सी राजगोपालाचारी, और उस समय बनेंगे मौलाना अबुल कलाम। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम लेबर मिनिस्टर कौन बने, बलदेव सिंह, सॉरी जगजीवन राम। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन बने, बलदेव सिंह। और लियाकत अली खां को वित्त मंत्रालय बना जो कि मुस्लिम लीग के थे। किस लीग के थे, इतना हो गया। अब बनेंगे, अब पढ़ेंगे स्वतंत्र भारत का कैबिनेट। गठन किया कोई, पढ़ रहा है बेचारा बेचारी सब, है कि नहीं है। और इतना पढ़ने के भी क्या मिला बाद में, नीचे में सोने का चटैया। कम से कम समाज में सम्मान से जी तो रहा है आदमी।
और ये ऐसा बीमारी है कि न किसी को कह सकता है न छोड़ सकता है वहां से कोई। एक भी कोई कैंडिडेट है जो भाग आएगा वहां से? कोई भाग के आएगा? कोई नहीं भाग के आएगा। मेरे जैसा आदमी जब भाग के नहीं आ सकता था, शुरू शुरू में जब जॉब हुआ तो हमको भी बड़ा मजा आया था, लेकिन जब वहां जाओगे ना तो होता क्या है कि जिसके पास विकल्प नहीं है, और नॉर्मली सबके पास तो यही रहता है कि नौकरी करना है, ठीक। कष्ट नौकरी करने वाला को दिक्कत होता है, लेकिन एडजस्ट करना पड़ता है, एकदम दिमाग में बैठा कर चलना पड़ेगा कि एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी परेशानी शुरू कहां हुआ है, अभी तो आराम है, सो के उठिए आराम से, 6 बजे मन जाइए खाना लीजिए, भूख लगेगा बाजार जाके खा लीजिए। मेन परेशानी शुरू तब होगा जब इधर से उठा के उधर फेंकेगा, उधर से उधर फेंकेगा। ट्रेनिंग नहीं, मेन ट्रेनिंग में हो जाता है। उसको आपके समस्या से कोई लेना देना नहीं है, ड्यूटी टाइम पे होना चाहिए। आपके साथ क्या दिक्कत है उसको उससे कोई मतलब नहीं है, उसका ड्यूटी जो टाइम बच गया है उसका होना चाहिए। अभी गर्मी छुट्टी चल रहा है, 11 गो शिक्षक को जो है समस्तीपुर पुलिस लाइन में होमगार्ड के बहाली में ड्यूटी लगाया गया है। होमगार्ड का बहाली है ना, 11 गो में एको को नहीं गया। आज लेटर जारी किया गया डीएम के द्वारा, उस सभी से सवाल जवाब किया गया कि आप क्यों नहीं पहुंचे, आप क्यों नहीं पहुंचे। जवाब दिया गया है कि हमारे जो एसीएस हैं, एस सिद्धार्थ, उनके द्वारा कहा गया है कि गर्मी छुट्टी में कोई भी शिक्षक ड्यूटी नहीं करेगा। कहा गया है विभाग का। अब फिर डीएम का उसमें लिखा गया है कि आप ये लेटर दिखाइए कि एस सिद्धार्थ ने कहां लिख के दिया है। वो खाली मुंह से बोला था, मुंह से बोलने का कोई वैल्यू नहीं है, लिख के देना होता है। स्पष्टीकरण एक बार मेरे नाम से भी निकला था, बिना सूचना के विद्यालय से गायब, तो स्पष्टीकरण का जवाब लेके गए तो वहां पूछा हाँ बताइए, हम कहे मेरे नाम से, आपके नाम से निकला था, ये कब निकला था? हम लोग वो विभागे को नहीं पता है। मैंने दे दीजिए सर, ना दे दीजिए, जमा कर, 30 पन्ना का जमा कर दिए थे मेडिकल रिपोर्ट। उसके बाद क्या हुआ उसका पता नहीं चला हमको आज तक। का प्रथम मंत्रिमंडल, स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल 1947। मतलब स्वतंत्र भारत का मतलब क्या हुआ? आजाद भारत का। इसमें सबसे पहले आते हैं जवाहरलाल नेहरू। पता है इस समय जो है इनका सरदार पटेल का जो है प्रधानमंत्री बनने का घोषणा हुआ था, लेकिन गांधी जी के अड़चन के बाद जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है सो पीछे हट गया। प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, एक बात ध्यान देना कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनते हैं उनके पास बहुत सारे मंत्रालय होते हैं, जैसे ऊर्जा संबंधित जितने मंत्रालय हैं, जैसे परमाणु अनुसंधान, ये सब उन्हीं के पास होंगे, ठीक है, बहुत सारे, ठीक है, ध्यान देना। आगे है सरदार पटेल, सरदार पटेल, वैसे मंत्रालय, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्टर, तथा मैं देखो अभी भी नरेंद्र मोदी से ज्यादा काम जो है अमित शाह के पास है, होम मिनिस्टर के पास, गृह मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। सेम ही है दोनों, लेकिन अलग अलग लिखाना जरूरी है। उसके बाद है राजेंद्र प्रसाद, पिछले में क्या थे? हाँ, खाद्य मंत्रालय। अब आ जाएगा शिक्षा मंत्रालय, चेंज हो गया, शिक्षा मंत्रालय क्या हो जाएगा? मौलाना अबुल कलाम आजाद। उसके बाद आ जाएगा श्रम मंत्र, उल्टा लिख दिए ना रे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। एकदम ध्यान देना, शिक्षा मंत्रालय, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। अब आ जाएंगे बलदेव सिंह, क्या थे पिछला में? रक्षा मंत्रालय।
अब आ जाएंगे जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम। लिखते लिखते याद हो जाएगा जी। श्रम मंत्रालय। सोमवार को जो आएगा बच्चा सब पूरा का जो है बढ़िया से कॉपी में नोट करके लाएगा, एक लाइन एक साथ पूरा। इसे होता है, लगना चाहिए कि जैसे 10वां में उतारते थे वैसा ही लगना चाहिए कि कहीं तुम पढ़े हो। एक जगह रहेगा, बस एक बार देख लेना है। हो गया, आगे बढ़ाएं ऊपर। इसमें एक चीज और जुड़ा था, विधि मंत्रालय, मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये पूछता है भीमराव अंबेडकर। पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? कानून मंत्रालय अच्छा आदमी को मिला था, विधि मंत्रालय। आगे है अरुणा आसिफ अली, था ना राजकुमारी अमृता को। राजकुमारी अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर। स्वास्थ्य मंत्रालय और एक होंगे जॉन मथाई। रेलवे एवं परिवहन, रेलवे एवं परिवहन। आगे आर के सन्मुख चट्टी, वित्त मंत्रालय। आर के, इनका नाम था सनमुगम। शेट्टी, वित्त मंत्रालय। एकदम याद रखना ये। हो गया, इसमें ज्यादातर याद ही हो जाएगा, ठीक है। कुछ बचेगा उसको याद करना होगा आपको। जैसे नया आ गया, उसमें थे वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खां। और इसके वित्त, अब पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया? यही किए थे। बतियाओ नहीं। हो गया, आगे बढ़ाएं, बस खत्म है लास्ट। संविधान सभा ने 1949 में राष्ट्रमंडल में अपना सदस्यता स्थापित किया। एक चीज और, संविधान को जो लिखने का काम किया था वो किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। एक व्यक्ति थे, उन्होंने अपने हाथ से संविधान को लिखा था, ठीक है। अपने हाथ से क्या किया था? हाँ, संविधान को प्रेम बिहारी
सिंह राय जादा ने अपने हाथ से लिखा था। प्रेम बिहारी नारायण होगा, सिंह नहीं, नारायण राय यादव। प्रेम बिहारी नारायण राय यादव। और यह शैली था इटैलिक शैली, इटैलिक शैली, ठीक है। और हिंदी में जो लिखा था हिंदी में जो लिखने का काम किया था वो था बसंत कृष्ण वैद्य। लिखने का कार्य बसंत कृष्ण वैद्य ने किया था। आपको यह पूछेगा कि प्रेम बिहारी नारायण राय जादा के बारे में पूछेगा कि किसने संविधान को लिखा था, ठीक है। अब उतना क्या लिखेगा, सजावट सब कितना। प्रेम बिहारी वो भी किया था। इतने पहले पढ़ ले बच्चा वही बहुत। हो गया। संविधान को कितने लिखा था। अब जैसे कहते हैं, जैसे कहा जाता है कि महाभारत को किसने लिखा था। महाभारत को वेद व्यास ने लिखा था। और वो क्या किए थे, वेद व्यास जो है वो बोले थे, लिखने का काम गणेश भगवान किए थे अपने हाथ से। हम बोल रहे हैं, तुम लिख रहे हो, ठीक है, ऐसा हुआ था। हो गया। तो आपका कुल मिला के संविधान सभा होता है यहाँ पे खत्म। आप लोग पूरा पढ़ के आइएगा, जो नहीं लिखे हैं वो किसी से लेकर लिख लीजिएगा। परसों क्लास में सभी लोग कॉपी में देखेंगे, और जो नहीं हो लेके आएंगे उनको धूप में खड़ा कर देंगे बाहर हम। हाँ, एकदम मारपीट करने से कोई फायदा है नहीं। धूप में बाहर खड़ा रहिएगा 1 घंटा। क्या हो जाएगा, नहीं तो हल्दी हल्दी लगा के खड़ा करेंगे, शाम में खाने लायक हो जाएगी। बस एक एक चम्मच ऐसे निकालेगा, खा के चल देगा सब। काला कौआ क्या होगा, अभी जाओ ना वहां ड्यूटी पर। नौकरी के बाद सबको लगा कि जाएंगे, अब हमको एकदम ऐस, अरे कितना ऐस, जाने के बाद पता चलता है। अपडेट बीच बीच में लेते रहना सबसे, कोई बचल उचल है कि। तो पूरा संविधान सभा खत्म। संविधान कैसे बना, क्या अपनाया गया, कौन कौन सा कैबिनेट, वो भी लिखेगी। लिख लो, अब लिख लो, मन है तो लिख लो, चलो लिखो, लिखो स्टार लगा कहीं पे। संविधान के ऊपर लिखी लो। संविधान के ऊपर 3 वाचन हुए हैं, लिख लो, काम देगा। 3 वाचन हुए हैं। तीन वाचन हुए हैं। पहला 4 नवंबर 1948 से 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। हो गया। दूसरा 15 नवंबर 1948 से 15 नवंबर 1948 से 7
17 अक्टूबर 1949 तक